वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो ये है, इज़ अबाउट हेयर केयर। कि मेरे इतने लंबे बाल क्यों हैं, वाई डू आई हैव सो मच लॉन्ग हेयर्स एंड थिक हेयर। तो इसके लिए क्या मैं करती हूँ, मेरी क्या रूटीन रहती है, क्या टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी टू हैव लॉन्गर एंड थिकर हेयर्स। तो पहली बात तो ये कि ऑयलिंग मस्ट होगी। उसके अलावा मास्क जो है, हेयर मास्क, ये दो चीज़ें मस्ट होती हैं आपके बालों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डाई भी कराती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले मैंने स्ट्रिकिंग करवाई थी, फिर उसके बाद मैंने हाईलाइट्स करवाई हैं। तो मैं इस तरह के ना काम करती रहती हूँ। तो फिर भी आप देख सकते हैं मेरे बाल उस कदर डैमेज नहीं हैं जिस तरह मतलब कि हर किसी के हो जाते हैं। तो मेरे बाल जो हैं वो मतलब नॉर्मल हैं, ना ज़्यादा स्ट्रेट हैं ना ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, तो और थिक भी हैं। तो मैं आपके साथ क्या क्या करने लगी हूँ, हाँ जी, मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ और मैं कौन सा हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ अपने बालों के लिए। मैं एक टाइम आया था कि मेरे बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। मैंने जब स्ट्रिकिंग करवाई थी उसके बाद से मेरे बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। मुझे स्प्लिट एंड्स हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया। तो मैंने तब सोचा कि नहीं बुशरा, बस बहुत हो गया, बालों को बहुत तुमने डैमेज कर लिया है। मैंने फिर अपनी हेयर केयर स्टार्ट की। पहले जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, अब मैं अपनी हेयर केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं वीक में 2 बार तो लाजमी हेयर मास्क और हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ अपने बालों पर। और लाजमी करती हूँ, जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ये अपना हेयर केयर का काम करती हूँ। स्किन पर ध्यान दूँ ना दूँ, मैं बालों पर देती हूँ। तो आज मैं अब आपके साथ वो वाला हेयर ऑयल शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ, और उसके साथ साथ हेयर मास्क शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। पहली बात तो मैं आपको टिप ये दूँगी कि अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं, आपने एक्सटेंसो कराई, रिबॉन्डिंग कराई, डाई कराए, स्ट्रीक्स कराए, हाईलाइट्स कराए, लोलाइट्स कराए, जो भी कराया, आपके बाल डैमेज हो गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रहता है, आप ये ना करें कि आप जाएं और महंगे महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ख़रीदें। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप होममेड रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए अपने बालों को बेटर करें, हेयर फॉल ख़त्म करें, अपने बालों को लॉन्गर और थिकर बनाएं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले हम तैयार करेंगे हेयर ऑयल। जो मैं यूज़ करती हूँ वो हेयर ऑयल जो है वो हेयर ग्रोथ कराता है बहुत ज़्यादा फास्ट, और हेयर फॉल को तो सिर्फ चुटकियों में गायब कर देता है। ये हेयर ऑयल बेस्ट है, नंबर 1 है, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मैंने ये हेयर ऑयल यूज़ किया और मेरा हेयर फॉल विदिन 2 वीक्स ख़त्म हो गया था। मैंने इसको 2-3 बार यूज़ किया, मेरा हेयर फॉल जो था वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गया था, क्योंकि ये डाई और स्ट्रीक्स वगैरह करा के मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था स्टार्ट, और मेरे बाल जो है ना वो इतने पतले रह गए थे। फिर मैंने ये हेयर ऑयल स्टार्ट किया, शुक्र है ठीक हुए बाल, और वो इससे हेयर ऑयल की वजह से हुए हैं। तो चलें जी, देखते हैं वो हेयर ऑयल किस तरह से तैयार करना है। तो जी, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें है कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और एवियन कैप्सूल। अब हम एक खाली बर्तन में कोकोनट ऑयल की उतनी अमाउंट ऐड करेंगे जितनी आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से हम कोकोनट ऑयल उतनी अमाउंट में ले लेंगे। अब हम कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल को ऐड करेंगे, और हमने कैस्टर ऑयल को 1 चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल में ऐड करना है। अब हम ऐड करेंगे एवियन कैप्सूल। आप 2 कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। हेयर ऑयल जो था वो हमने रेडी कर लिया है। इसमें हमने कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और एवियन कैप्सूल ऐड किया था, और ये तीनों चीज़ें ही बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इस हेयर ऑयल को अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, इस हेयर ऑयल को आपने अप्लाई करना है
इस तरह से कि आपने इसको रूट्स में, अपने बालों की रूट्स में अच्छी तरह से अप्लाई करना है अपने हैंड की टिप्स के मदद से। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ऑयलिंग से पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से टैंगल फ्री कर लेना है कंघी करके। फिर उसके बाद आपने हेयर ऑयल अप्लाई करना है। हेयर ऑयल को आपने अच्छी तरह से अपने बालों में अप्लाई करना है। कोई भी बालों का हिस्सा जो है, आपकी स्कैल्प का कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जहाँ पर हेयर ऑयल अप्लाई ना हो। देन उसके बाद आपने हेयर ऑयल अप्लाई कर लिया। हेयर ऑयल को आपने 2 से 3 घंटे लाजमी लगा रहने देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको रात के वक्त लगाकर ओवरनाइट के लिए छोड़ दें और सुबह को उठकर आप मास्क वगैरह यूज़ कर लें। या फिर अगर आप ओवरनाइट लगाना नहीं चाहते तो आप इसको दिन में 3 घंटे तो लाजमी लगाएं। लगाने के बाद फिर आप हेयर मास्क अप्लाई करें। तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट थिंग जो है हम उस पर मूव करते हैं, जो है हमारा हेयर मास्क। हेयर मास्क आपके बालों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो आपके डैमेज हेयर होते हैं वो उनको रिपेयर करता है। हेयर मास्क में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड मैंने करनी है जो आपके हेयर को प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी आपके बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपके बाल डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब आपने कोई बालों की ऐसी ट्रीटमेंट कराई होती है जिससे आपके बालों की केराटिन जो है वो डैमेज होती है, तो बालों की रिपेयरमेंट के लिए, बालों को रिपेयर करने के लिए हम मास्क इस्तेमाल करते हैं। और हेयर मास्क में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपके बालों को, जो नेचुरल आपकी प्रोटीन होती है बालों की, वो प्रोवाइड करती है, जो होती है केराटिन। सो लेट्स सी कि हमने मास्क को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो जी हेयर मास्क को रेडी करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। 1 कप ऑफ योगर्ट और 1 बनाना स्लाइसिस में कटा हुआ, और उसके साथ 1 टेबलस्पून हनी। अब हम बनाना जो हमने कट किया था उसको योगर्ट में ऐड करेंगे और हम 1 टेबलस्पून के बराबर हनी भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक ही स्मूथ सा पेस्ट बन जाए एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में। तो जी हमारा हेयर मास्क भी तैयार हो गया और ये इस कंसिस्टेंसी में आपके पास बन जाएगा। ये हेयर मास्क बालों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। ये आपके बालों की जो केराटिन डैमेज हुई है उसको रिपेयर करेगा। और इसको लगाने का, इसको अप्लाई करने का भी एक तरीका है। इसको आपने मतलब ये कि आप रूट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये मतलब हेयर रिपेयरिंग करता है, तो आप इसको अपनी बालों की जो ये वाली लेंथ है ना, यहाँ से लगाना स्टार्ट करें और एंड तक, बालों के यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से अपने सारे बालों में लगा लेना है। आपने इस तरह बालों के स्ट्रैंड्स बनाने हैं और स्ट्रैंड्स के ऊपर आपने इसको अप्लाई कर लेना है। इसको लगा के आपने 30 से 40 मिनट लगा रहने देना है। कितने मिनट? 30 से 40 मिनट के लिए आपने इस मास्क को अपने बालों में लगा रहने देना है। और किसी भी शावर कैप से आपने अपने बालों को अच्छी तरह से कवर अप कर लेना है। और 30 से 40 मिनट के बाद आपने अपने बालों को किसी भी शैम्पू के साथ धो लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। और ये है इसका अप्लाई करने का तरीका। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई हेयर केयर रूटीन। और इसके अलावा हेयर केयर टिप्स भी मैं आपको देना चाहती हूँ, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी डाइट में भी कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये कि मतलब आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। बालों के लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाइट भी होती है। तो अगर आपके बाल छोटे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हुए हैं, तो आज से ही स्टार्ट करें अपनी हेयर केयर। ठीक है, अपनी हेयर केयर स्टार्ट करें। ये ऑयलिंग करें, अपनी वीक में 2 बार ऑयलिंग लाजमी करें, वीक में 2 बार मास्क लाजमी अप्लाई करें अपने बालों पर, और अपने बालों को बनाएं स्मूथ, शाइनी, थिकर एंड लॉन्गर। उम्मीद है कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।